अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिखा है। मैंने दरख्वास्त की है कि वो अपना किरदार अदा करें। भारतीय धमकियों से खित्ते की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। जरूरत पड़ी तो भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने भारतीय गीदड़ भपकियों से अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया। मलिहा लोधी की यूएन के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर से मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाक भारत कशीदगी पर सालसी की पेशकश कर दी। सेक्रेटरी जनरल की दोनों मुमालिक से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। भारत में पाकिस्तानी सिफारतकारों और हुकाम को खतरात लाहक। भारतीय हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। पाकिस्तान का भारतीय कायम मकाम हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज। स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा 18 फरवरी को दिल्ली में पाकिस्तान हाउस के सदर दरवाजे पर मुश्तिल अफराद ने हमला किया जो नाकाबिल कबूल है। I'm Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy, working with RAW. I've been treated with dignity and honor and in a very professional manner by the Pakistani authorities. आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से मुताल्लिक केस की आज भी समाअत। पाकिस्तान के दलाइल पर भारतीय वकील अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी कहते हैं भारत ने पाकिस्तान के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, इधर उधर की बातें करके टाइम जाया किया। वियना कन्वेंशन के तहत जासूस को कौंसलर रसाई का हक नहीं। पाकिस्तान के नौजवान होंगे बाइख्तियार। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान से ताउन पर तैयार। नौजवानों के लिए $30 मिलियन फंड्स फराहम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म से मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार और यूएन हुक्काम की मुलाकात। नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू होंगे। उस्मान डार प्रोग्राम के चेयरमैन मुकर्रर। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट केस बाबर अवान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला 25 फरवरी तक मुअख्खर। ये तो तयशुदा बात है प्रोजेक्ट में ताखीर हुई। ये ताखीर वज़ारत कानून की वजह से हुई या नहीं ये तय होना बाकी है। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर दरखास्त जमानत की समाअत। अदालत ने नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट तलब कर रखी है। फ़िरक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज होने का इम्कान। उधर नवाज शरीफ का लाहौर के जिना अस्पताल में आज छठा रोज। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी की तजवीज़ दे दी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ्त। लार्ड शुगर मिल पर छापे की इब्तदाई रिपोर्ट FIA के आला हुकाम को अरसाल। जराये के मुताबिक लार्ड शुगर मिल के क्लर्क के अकाउंट में $2.25 अरब से जायद रकम मुंतकिल हुई। ट्रांजैक्शन जाली अकाउंट से की गई। शुगर मिल का इंतजामी कंट्रोल ओमनी ग्रुप के पास है। इसाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस की समाअत। तीनों शरीक मुल्ज़मान सईद अहमद, नईम महमूद और मंसूर रिजवी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के रूबरू पेश। समाअत के दौरान वकील सफाई और नैब प्रोसिक्यूटर के दरमियान तारीख कलामी। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन चौधरी कुर्बान हुसैन की पुलवामा वाक़े पर पुरजोर मुसब्बत। कहते हैं मकबूजा कश्मीर में भारत पिछले 70 साल से मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। आलमी बिरादरी नोटिस ले। ब्रेडफोर्ड में मिक्स मार्शल आर्ट्स काउंसिल का मुस्लिम ग्लोबल चैरिटी के लिए खती रकम का दिया। काउंसिल के सदर निसार स्माइलर और उनकी टीम ने मार्शल आर्ट का शानदार मुजाहरा करके हाज़रीन के दिल मोह लिए।
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में गल्फ फूड फेस्टिवल आबोताब के साथ जारी। पाकिस्तानी स्टॉल्स पर तीसरे रोज भी शायकीन का तांता बंधा रहा। मशरिक वस्ता में रोजाना 5 लाख अंडे एक्सपोर्ट करने वाली पाकिस्तानी कंपनी मरकज़े निगाह। जर्मनी के शहर म्यूनिख में पहली बार पाकिस्तानी कम्युनिटी कश्मीरियों के लिए सरापा एहतजाज। EU पाक फेडरेशन यूरोप के अहदेदारान की क़यादत में कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। फजा भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठी। बादल बरसे तो सर्दी बढ़ गई। अब्र रहमत ने सिंध का रुख भी कर लिया। कराची, लाड़काना, खैरपुर, कंबर, बसीरपुर समेत दीगर शहरों में बारिश। खुश्क साली से मुरझाए चेहरे खिल उठे। मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा बुगटी, चमन में भी बारिश। तुर्बत में नदी नालों में तुग़यानी। लाहौर में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई। ज़ियारत, दीरबाला, कुमराट, लवारी टॉप, बिनशाही के पहाड़ों पर रुई के गाले गिरने से बर्फ की तह मजीद मोटी हो गई। क्रिकेट की आलमी जंग शुरू होने में 100 दिन बाकी। काउंटडाउन शुरू लंदन के ट्रैफलगर स्क्वायर पे। वर्ल्ड कप ट्रॉफी की पुरवकार तकरीब। क्रिकेट लेजेंड्स की शिरकत। नन्हे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलकर वर्ल्ड कप का बिगल बजाया। गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तानी और पेशावरी खानों के दीवाने निकले। दुबई में पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स के लिए चेयरमैन जावेद आफरीदी की रवायती मेहमान नवाजी। स्पेशल दमपोख्त, पेशावरी चपली कबाब, अफगान पुलाव, पेशावरी कढ़ाई से तवाज़ो। लजीज खाने खाकर गैर मुल्की क्रिकेटर्स उंगलियां चाटते रह गए। शहर इक़्तिदार की मारूफ सैरगाह शक्करपड़ियाँ खूबसूरत तफरीही मकाम, हरे भरे सदाबहार दरख्त, दिलकश सब्जा और पौधों की खूबसूरती दिल मोह ले। शक्करपड़ियाँ पर साबिक अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश समेत 133 आलमी रहनुमा अपने हाथों से दरख्त लगा चुके हैं। स्पेन, पुर्तगाल, यूनान और पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में सुपर स्नो मून का नजारा। जमीन से ज्यादा करीब और बेहद रोशन चांद को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद मखसूस मकामात पर पहुंची। यूनान में बर्फ से ढके पहाड़ों की आड़ से सुपर स्नो मून का मंजर सबसे शानदार रहा। और ताइवान में रवायती रक्स का ऐसा मुजाहरा के देखने वाले पलकें झपकना भूल जाएं। रक्स के दौरान पिघले हुए लोहे का इस्तेमाल आतिशबाजी की तरह दिखाई देता रहा। शुरका के ड्रैगन डांस के साथ मौसीकी के तड़के ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सदफ यासिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कत्ल केस में झूठी गवाही से मुताल्लिक के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। झूठी गवाही देने वाले पुलिस रजाकार का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को भेज दिया गया। अदालत उस्मा ने मोहम्मद अरशद की झूठी गवाही पर वजाहत मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स किए, मोहम्मद अरशद ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में झूठ बोला। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान वसीम से। इमरान वसीम, फैसले से पहले मजीद क्या रिमार्क्स किए गए? जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फौजदारी मुकदमे में झूठी गवाही के मामले का नोटिस लिया गया था और जिस पुलिस रजाकार ने
मोहम्मद अरशद ने झूठी गवाही दी थी, उसे आज के रोज जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तलब किया गया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जिसने इस केस की समाअत की है, जिसमें पेश हुए हैं मोहम्मद अरशद, जिन्होंने झूठी गवाही देने का जिन पर इल्जाम था। उन्होंने अपनी जानिब से ये अदालत में वजाहत पेश की कि उन्होंने जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो गवाही दी थी वो हलफ पर दी गई थी और बिल्कुल वो सच्ची गवाही थी। लेकिन अदालत का ये कहना था कि जो मेडिकल आपका टेस्ट करवाया गया था उसके मुताबिक आपको गोली नहीं लगी थी, बल्कि किसी तेज धार आले से आपके बाजू के ऊपर वो जख्म का निशान जो है वो दिया गया था। और इससे बज़ाहिर जो रिकॉर्ड मौजूद है, रिकॉर्ड के अंदर उससे यही लगता है कि आपकी गवाही झूठी है। तो अदालत में जो मौक़िफ़ था, जो स्टांस था, जो वजाहत थी मोहम्मद अरशद की, वो मुस्तरद कर दी है और इसका मामला जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत फैसलाबाद को भिजवा दिया है और उसे ये हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि एसीसी कोर्ट फैसलाबाद इस मामले के ऊपर, इस झूठी गवाही के मामले के ऊपर जो है वो एक कंप्लेंट जो है वो सेशन अदालत फैसलाबाद में दायर करे और फिर कानून के तहत जो कार्रवाई बनती है वो वहां पर अमल में लाई जाए। जी। पाकिस्तान की सिफारती सतह पर एक और बड़ी कामयाबी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान अप्रैल में पाकिस्तान आएंगे। ज़राए के मुताबिक तैयब एर्दोगान सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे। तुर्क सदर और वज़ीर आज़म इमरान खान की 1-on-1 मुलाकात भी होगी। दोनों ममालिक के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। बात करेंगे, फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल रजा, आगाह कीजिएगा, पाकिस्तान की सिफारती सतह पर यह एक बड़ी कामयाबी है, एक और बड़ा मेहमान पाकिस्तान आएगा। ये बताइएगा कितने रोज़ा दौरा होगा, कुछ फाइनल हो सका? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सिफारती सतह पर तय दर तय जो कामयाबियां हैं उसमें एक और कामयाबी जो है उसका इजाफा हो रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो अप्रैल में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए का कहना है कि तुर्क सदर हम मनसब डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे। तुर्क सदर की वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ 1-on-1 मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के माबैन वफूद की सतह पर भी अहम मुज़ाकरात होंगे। दोनों ममालिक के माबैन जो है वो मुतअद्दिद मुआहिदों और यादाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। तुर्क सदर के दौरे के हवाले से ताहाल जो है वो तारीख का तयन नहीं हो सका, हतमी तवारीख का तयन जो है वो किया जा रहा है और ज़राए का कहना है कि जल्द ही जो है वो तारीखें तय कर ली जाएंगी, क्योंकि इस वक्त जो तुर्की में बलदियाती इंतखाबात जो है वो होने जा रहे हैं। आइंदा माह बलदियाती इंतखाबात हैं, इस हवाले से आइंदा माह जो है वो उनका दौरा मुमकिन नहीं हो सकेगा। लिहाजा तवारीख का तयन जो है वो अप्रैल में किया जाएगा। अप्रैल के हवाले से तो अप्रैल में जो है वो तुर्क सदर पाकिस्तान का दौरा करेंगे और तुर्क सदर वज़ीर आज़म इमरान खान की ठीक है, मुलाकातें भी अहम होंगी, दौरा भी होगा। फैसल रजा, बहुत शुक्रिया आपका। भारतीय धमकियों से खित्ते की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। जरूरत पड़ी तो भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब देंगे। बतौर जिम्मेदार रियासत पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करता रहेगा। सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सदर सलामती काउंसिल से मुलाकातों में भारतीय धमकियों से आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाक भारत कशीदगी पर सालिसी की पेशकश की है। सेक्रेटरी जनरल की दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील भी सामने आई है। भारत की पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी और धमकियां, हालात कशीदा होने पर अक़वाम मुत्तहिदा का इज़हार तशवीश। दोनों ममालिक के दरमियान तनाव खत्म कराने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं, पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कशीदगी खत्म करने के लिए इक़दाम करें। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को मुदाखलत के लिए खत लिखा था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिखा है, मैंने दरख्वास्त की है कि वो अपना किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी की भी सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल के सदर से मुलाकात हुई। भारत की तरफ से दी जाने वाली धमकियों से आगाह किया। मलिहा लोधी ने अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत को बताया कि भारतीय इल्जाम तराशी और धमकियों से खित्ते में सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। बतौर जिम्मेदार रियासत पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करता रहेगा। सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब देगा।
मलीहा लोधी ने मुलाकात के दौरान कहा कि मसला कश्मीर का पुरअमन तौर पर हल होना चाहिए, मुसलमानों पर हमले रुकवाए जाएं और कशीदगी खत्म कराई जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान भारतीय इल्जाम तराशियों पर बरस पड़े। कहा कि पुलवामा हमला भारतीय हुकूमत और एजेंसियों का अपना रचाया हुआ ड्रामा है। उड़ी हो या पठानकोट, पुलवामा हमले भारत ने खुद करवाए। इलेक्शन हारने के खौफ से मोदी इस तरह की हरकतें कर रहा है। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। मुंबई हमले हुए, उसमें भी ये इनके अपने ड्रामेटाइज थे। समझौता एक्सप्रेस भी इनकी अपनी ड्रामेटाइज की हुई थी। अभी ये जो पुलवामा का इशू भी हुआ है, ये भी सरासर मोदी सरकार का, इंडियन रॉ का, इंडियन फौज का अपना ड्रामेटाइज किया हुआ है, अपनी सियासत को संभाला देने के लिए, अपनी सियासत को प्रमोट करने के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ एक नफरत का बीज बो के उसको कैश करवाने के लिए। और अब बात करेंगे भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के केस की। I'm Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy. I crossed over from Iran into Pakistan about 2 years back while working with RAW and was apprehended by the Pakistani law enforcing agencies in Balochistan. आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के केस की समाअत का आज तीसरा रोज है। पाकिस्तान के दलाइल पर भारतीय वकील अपना मौकिफ पेश करेंगे। गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी ने जानदार दलाइल दिए, जिस पर भारतीय वकीला सर पकड़कर बैठ गए। बात करेंगे हेग में अपने नुमाइंदे डॉक्टर कामरान से। डॉक्टर कामरान, आगाह कीजिएगा, कार्रवाई का आगाज कितने बजे किया जाएगा? 1.5 घंटे का वक्त दिया जाएगा गालिबन भारतीय वकील को आज। जी, आलमी अदालत इंसाफ दी हेग में जारी भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस की समाअत का आज तीसरा दिन है। आज के दिन की ख़ास अहमियत इसलिए है कि कल पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी ने जिस तरह से भारतीय दलाइल को चैलेंज किया और उनके ऊपर मुख्तलिफ सवालात उठाए हैं, उन सवालों का जवाब देना जो भारतीय वकला की टीम है उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो आज की जो अदालती कार्रवाई है उसका आगाज़ मकामी वक्त के मुताबिक दिन 3 बजे होगा और भारत को अपने दलाइल का दूसरा मरहला कंप्लीट करने के लिए 1.5 घंटे का टाइम दिया गया है। तो देखते हैं आज की अदालती कार्रवाई क्या रुख इख्तियार करती है। जी, मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बरतानिया में मकीन पाकिस्तानियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से भारतीय धमकियों पर करारा जवाब देने पर खुशी का इजहार किया है। उनका कहना है कि भारत बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर खिते का अमन तबाह करना चाहता है। पूरी कौम भारत के सामने सीसा पलाय दीवार बन जाएगी। उनका मज़ीद क्या कहना था, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जासूस कुलभूषण की दहशतगर्दी पर मुंह छुपाता भारत एक तरफ आलमी अदालत में रहम की भीख मांगता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ गीदड़ भभकियों से पाकिस्तान को डराने की कोशिशों में भी मसरूफ है। भारतीय मीडिया हो या इंतहा पसंद लोग, हर तरफ पाकिस्तान मुखालिफ माहौल बनाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भारतीय धमकियों पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि भारत सुन ले, अगर उसने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देखा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आज जो इमरान खान साहब ने जो खिताब किया हुआ है, जो इंडिया हमें बार बार धमकियां दे रहा है, और ये गलती ना करे वरना बहुत पछताएगा। आज जो इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया है, मैं समझता हूँ उन्होंने इंडिया को भरपूर इस चीज़ का जवाब दिया है। इंडिया और इंडिया का मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, उनकी अपनी अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे। और कश्मीर के अंदर जो बर्बरियत इन्होंने की हुई है, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन ये लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने आज बड़ा कैलकुलेटेड और मेजर्ड जो है कौम से खिताब करते हुए इंडिया को ये पैगाम दिया है कि अगर आपने मैली नज़र से पाकिस्तान की तरफ देखा तो पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा है, तो उसके जवाब में इमरान खान ने जो उनको जवाब दिया है वो हम उसका
फुली सपोर्ट करते हैं और इंडिया को पाकिस्तान को ऐसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इंडिया को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो जो जंग के बातें करता है उसको आज इमरान खान ने जो जवाब दिया है वो बहुत ही अच्छा जवाब है। जो पूरी मैं समझती हूँ कि इंतहा पसंदी कहीं भी की जाए, किसी मुल्क में की जाए, वो नाकाबिले कबूल है। और आप देखिए हम यूके में रहते हैं, यहाँ पे एक ज़रा सी भी बात कहीं से कोई थोड़ी सी भी खबर मिले तो ये पूरी जो गवर्नमेंट है वो एकदम अलर्ट होके उस पर काम करना शुरू कर देती है। मैं समझती हूँ कि अगर कुलभूषण जो है दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है तो उसको सजा मिलेगी भी। लंदन में 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि इमरान खान ने आज के खिताब में भारत पर वाजे कर दिया है, अगर इसके पास कोई सबूत है तो सामने लाए, वरना हम हर तरह से मुकाबला करने को तैयार हैं। पूरे पाकिस्तान के ओवरसीज जितने भी हैं वो पाकिस्तान के इस हक में है कि उसे सरेआम फांसी दी जाए, क्योंकि उसने पाकिस्तान में बहुत जुल्म किया है, गरीब आदमियों को मारा है और वो पाकिस्तान इंडिया की शह पे उसने सारा काम किया है। बजाय इसके कि इस पे इंडिया वाले माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज करें, तो और इसके मुकाबले में अगर वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं या उसके खिलाफ बोलें तो इट डजंट मेक एनी सेंस। और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने माशाल्लाह अच्छा जवाब दिया है और उसने खरा टू द पॉइंट बात की है कि अगर उनके पास हमारे खिलाफ कोई ऐसी बात है, पाकिस्तान के खिलाफ अगर उसने ऐसी कोई बात की है तो वो सामने लाएं। जब तक इंडिया कश्मीर में जुल्म बर्बरियत ख़त्म नहीं करेगा उस वक्त तक इसी तरह के हमले उसकी फौज पे, उसके शहरियों पे होते रहेंगे। ये पाकिस्तान नहीं करवा रहा और ना पाकिस्तान को ज़रूरत है इस काम की। इस वक्त जितनी भी ये सारा काम जो है जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं और ये उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक इंडियन आर्मी वहाँ से जम्मू कश्मीर से निकलेगी नहीं और जुल्म बर्बरियत ख़त्म नहीं करेगी। शहरियों का कहना था कि भारत को 65 की जंग से सबक सीखना चाहिए, हमारी पूरी कौम ही फौज है। पाकिस्तान कल भी कश्मीरियों की हिमायत करता था और आइंदा भी करता रहेगा। लंदन में मुकीम पाकिस्तानियों ने इमरान खान की आवाज़ पर लबैक करते हुए कहा है कि भारत पाकिस्तान को धमकियाँ देना बंद कर दे। अगर भारत ने धमकियां बंद ना की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन चौधरी कुर्बान हुसैन कहते हैं पुलवामा वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं और मकबूजा कश्मीर में पिछले 70 साल से जारी मजलूम कश्मीरियों की शहादतों की भी मजम्मत करते हैं। नुमाइंदा 92 न्यूज़ सफदर बुखारी से बात करते हुए उनका मजीद कहना था अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले की साफ शफाफ तहकीकात कराए। उनका मजीद क्या कहना था, देखिए। पुलवामा के मुकाम पर एक बहुत बड़ा खुदकश हमला हुआ है जिसमें बहुत सारे भारतीय फौजी मारे गए हैं। इस कत्लाम की हर पुरअमन शहरी मजम्मत करता है, ना सिर्फ इस कत्लाम की बल्कि मकबूजा कश्मीर के अंदर पिछले चंद दहाइयों से जो 1.25 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, इन सब की हम मजम्मत करते हैं। जिस किसी ने जो भी इनमें इन्वॉल्व है। रहा मामला ये पुलवामा के इस इंसिडेंट का, तो ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और हम तो ये समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा को जैसे अदारे को आकर के इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए और तहकीकात के बाद ये जब साबित हो जाए कि इसका ज़िम्मेदार कौन है तो बैनुल अक़वामी सतह पर उसके मुतल्लिक एक एक्शन लिया जाए। अभी ये इल्ज़ामात बराह इल्ज़ामात जो है ये इलाके के अमन के लिए भी ख़तरनाक है और ये नहायत ही बचगाना हरकत है कि किसी तहकीक के बगैर पाकिस्तान को या किसी दूसरे मुल्क को उसका मोर्द इल्ज़ाम ठहराना। भारत की गीदड़ भभकियों का करारा जवाब देने पर ओवरसीज पाकिस्तानी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बहुत खुश है। लंदन में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा भारत बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर खित्ते काम तबाह करना चाहता है। आइए आप भी देखिए। इंडिया और इंडिया का मीडिया जो प्रोपोगेंडा कर रहा है उनकी अपनी अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे। पाकिस्तान को ऐसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारी जो फौज है वो अपना दफा करना जानती है। हमने पकड़ा हुआ जासूस, उसके खिलाफ भी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए। जो इंडिया हमें बार बार धमकियां दे रहा है और ये गलती ना करे वरना बहुत पछताएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकजी सदर चौधरी लतीफ़ अकबर और मतलूब इनकलाबी के एजाज़ में एक इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें पीपल्स पार्टी के कारकुनान और दीगर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की मरकजी क़यादत इन दिनों बरतानिया के दौरे पर है, जहां वो बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके की तरफ से मुनक्किदा प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। बैरिस्टर तनवीर की तरफ से दिए गए इशारे से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकजी सदर चौधरी लतीफ़ अकबर, साबिक ITO एजुकेशन मिनिस्टर मतलूब इनकलाबी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि पुलवामा हमला इंडिया की तरफ से खुद साहता है, क्योंकि इस हमले में मारे जाने वाले ज्यादातर गरीब फौजियों का ताल्लुक सिख बरादरी से था और इस हमले की आड़ में एक तो बगैर इंक्वायरी के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया, दूसरा इसी बुनियाद पर पूरे मकबूजा कश्मीर में रिसर्च ऑपरेशन किया गया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि फरवरी के महीने में मकबूजा कश्मीर में इतने वाकयात हुए कि हर आंख अश्कबार है। मौजूदा पुलवामा में जो वाकया हुआ उसके बाद जो है वो जिस तरीके से उसकी आड़ में उन्होंने जम्मू के अंदर गुजर नगर में मुसलमानों को वहाँ पे उनके इमलाक पे हमला किया, उनके घरों को नुकसान पहुँचाया, उनकी जो दुकानें थी उनको नुकसान पहुँचाया, उनकी जो गाड़ियाँ थी उनको जलाया गया। किसी पे बस नहीं किया, बल्कि बेशुमार जो वहाँ पे जो लोग लू के एरियाज़ में रहते थे उन पे तशद्दुद किया गया और बिलखसूस हमारे जो तलबा, कश्मीरी तलबा जो इंडिया की मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में जो थे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे थे, उनको वहाँ पर भी उन्होंने वो उनको मुआसरे में लिया। बहुत जुल्म और तशद्दुद वहाँ पे हो रहा है और हमारे यूके के अंदर रहने वाली जितनी कम्युनिटी है मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने 5 फरवरी को यकजहती जो है वो कश्मीरियों के साथ करने के लिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट में MPs जो बरतानवी MPs हैं, काउंसलर्स हैं, यहाँ के मुंतखब, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर आवाज़ उठाई और हमारी जो है वो हम इस वक्त पूरी दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि वो इंडिया के अंदर होने वाले इन मजालम का नोटिस लें और जो इंडिया के अंदर हमारे मुसलमान स्टूडेंट्स जो है जिस तरीके से उनको होस्टेज किया जा रहा है और वो ख़तरे में, उस पर भी इंडिया की जो है वो जो सिचुएशन है उसके ऊपर आवाज़ उठाई जानी चाहिए। I think the Indian propaganda machine has now come out in its full force. We must all negate this Indian propaganda and we should make it quite clear who the oppressed is and who the oppressors are, who the victims are and who the terrorists are. It is quite sad that the moment an instance happens in Indian occupied Kashmir, they automatically blame Pakistan for everything. जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, आर्मी बरादरी से हम अपील करते हैं, जो भारतीय हुकूमत है, भारतीय फौज जो नैतिक कश्मीरियों पर जुल्म डाल रहे हैं, मासूम बच्चों पर, औरतों की इसलिए लूट रहे हैं, उसका नोटिस ले। मकबूजा कश्मीर के अंदर पहले वादी में तहरीक आज़ादी कश्मीर बड़े अरूज पे थी, अब चूँकि जम्मू के अंदर जो बसने वाले मुसलमान पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं वो भी तहरीक के लिए उनके अंदर भी एक जो है वो जज्बा बेदार होना शुरू हुआ, तो उनकी सोच को दबाने के लिए हिंदुस्तान ने ये ओछा हथकंडा इस्तेमाल करके फिर उन्हीं के ऊपर इल्ज़ामात लगा के उन्हीं के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। Great event organised here in the great city of Birmingham by Barrister Tanveer Saab. We have our chief guest from Pakistan, Matloub Inqalabi Saab, and also we have Chaudhry Lateef Akbar Saab with Qasim Majid Saab attending this great event in Birmingham. The main issue, issue which we want to highlight is the human rights violations which is taking place in the occupied Kashmir for over 71 years. उनका मजीद कहना था कि वो तमाम ओवरसीज भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपनी मसरूफियात छोड़कर 5 फरवरी को मजलूम कश्मीरियों की चीखों पुकार को दुनिया के ईवानों तक पहुंचाया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। इंग्लैंड के वजीर तजारत लाइम फॉक्स ने फ़लस्तीनियों के साथ तजारत जारी रखने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इंग्लैंड के वजीर तजारत लाइम फॉक्स ने कहा कि जब इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाएगा तो फ़लस्तीनी ताजरों को मुआहदा जारी रहने से फ़ायदा होगा। मुआहदे पर इंग्लैंड के वजीर तजारत लाइम फॉक्स और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वजीर ख़जाना एबर औदे ने दस्तखत कर दिए। मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक इंग्लैंड के यूरोपीय यूनियन से अलहदा होने के बाद भी इसी तरह तजारत जारी रख सकेंगे। बरतानिया ने दाइश में शामिल होने के लिए शाम जाने वाली बरतानवी लड़की शमीम बेगम की शहरियत मनसूख कर दी है। बरतानवी वजीर दाखिला साजिद जावेद ने शमीम बेगम की वालिदा को खत के जरिए फैसले से आगाह किया। 19 साला शमीम बेगम 2015 में अपनी 2 सहेलियों के हमरा दाइश में शमूलियत के लिए शाम चली गई थी। 2 हफ्ते कबल ही वो दाइश के जेर कब्जा आखिरी इलाके को छोड़कर शिमाली शाम की पनागुज़ीन कैंप में मुंतकिल हुई, जहां मजीद 39,000 अफराद मौजूद हैं। शमीम बेगम का कहना था कि वो अपनी औलाद की खातिर वापस बरतानिया आना चाहती है। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।
यूरोपियन पार्लियामेंट की ह्यूमन राइट्स कमेटी में पहली मरतबा मसला कश्मीर पर बातचीत हुई। पाकिस्तानी नयाद यूरोपियन अरकान पार्लियामेंट ने भारत की जानिब से जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और मजालिम से कमेटी को आगाह किया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। यूरोपीय पार्लियामेंट के पाकिस्तानी अरकान की तारीखी कामयाबी। दी हैग में पार्लियामेंट की ह्यूमन राइट्स कमेटी में पहली मरतबा मसला कश्मीर पर बातचीत की गई, जिसका सेहरा वाजिद खान, सज्जाद करीम और अमजद बशीर के सर पर जाता है। उनके अलावा मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट और साबिक मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट अफजल खान ने भी अहम किरदार अदा किया। In the Indian administered Jammu and Kashmir, where people are being systematically tortured, maimed and murdered. अरकान का कहना था कि भारत ने गुज़श्ता 70 सालों से मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। नौजवानों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है और खवातीन की इस्मत दरी की जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू में अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि मसला कश्मीर का हल बंदूक से नहीं बल्कि मुज़ाकरात से ही मुमकिन है और इस सिलसिले में अक़वाम आलम को भारत पर दबाव डालना चाहिए। Kashmiris have to be at the center of the dialogue and to bring about a resolution to this dispute. It cannot be resolved by the gun. It cannot be resolved by the use of high velocity pellet guns, which maims and murders and blinds and destroys the future of the future generation. There is a UN resolution which actually gives the solution. It is just not acceptable that the value of human life anywhere is valued differently from anywhere else. So having this here today, well done to Wajid Khan. We hope this matter gets resolved because peace and prosperity lies through dialogue, not through war. There has got to be a peaceful solution, a future for the young people of Kashmir. We have to work together to find a solution through politics. अरकान पार्लियामेंट ने मकबूजा कश्मीर का मसला बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने पर हुकूमत पाकिस्तान की काविशों को भी सराहा। अमेरिका की 16 रियासतों ने मुल्क में हंगामी हालत के नफाज के खिलाफ सदर ट्रंप और उनकी हुकूमत के आला अहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल हॉयर बेसेरा ने रियासत की शिमाली जिले की वफाकी अदालत में दायर किया है, जिसमें दीगर 15 रियासतों की हुकूमतें भी फरीक हैं। मजीद तफसीलात खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट में। मैक्सिको दीवार का मसला सदर ट्रंप के लिए दर्द सर बन गया। दीवार बनाने के लिए शटडाउन किया लेकिन कामयाब ना हुए। अब इमरजेंसी लगाई तो अपोजिशन अदालत में चली गई। ट्रंप की इमरजेंसी के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाली रियासतों में कैलिफोर्निया के अलावा कोलोराडो, कनेटिकट, डिलावर, हवाई, इलिनॉय, मेन, मैरीलैंड, मिनेसोटा, न्योडा, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरिगन, वर्जीनिया और मिशिगन शामिल हैं। 16 रियासी इत्तेहाद ने सदर ट्रंप के खिलाफ यह मुकदमा प्रेसिडेंट्स डे के मौके पर दायर किया है, जो हर साल फरवरी के तीसरे पीर को अमेरिका के साबिक सदूर को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है। मुकदमे के दरख्वास्त गुजार हावियर बसेरा का कहना था कि उन्होंने सदर को अपने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से रोकने के लिए अदालत से रजू किया है। मुकदमे के इंदराज के बाद एक बयान में कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट अटॉर्नी जनरल ने कहा, सदर टैक्स देने वालों के वो पैसे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कांग्रेस ने कानूनी तौर पर रियासतों के अवाम के लिए मुख्तस किया था। व्हाइट हाउस ने हंगामी हालत के नफाज का हुक्मनामा अदालत में चैलेंज करने पर अभी कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है, लेकिन सदर ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते इमरजेंसी के नफाज का ऐलान करते हुए कह दिया था कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनका ये हुक्मनामा अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। कुछ बात मौसम की करेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े हैं। गवादर में तवील खुशसाली के बाद बारिश से मुरझाए चेहरे खिल उठे। पंजाब के कई इलाकों में भी रिमझिम, स्कर्दू, रस्मेक, चवाल और दत्ताखेल में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। अब्र रहमत ने सिंध और बलोचिस्तान का रुख कर लिया। खुश्क साली से मुरझाए चेहरे खिल उठे। उधर पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है।
शहर कायद में बादलों ने रंग जमा दिया। डिफेंस क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची, गुलशन मैमार, सदर में बूंदाबांदी हुई, मौसम खुशगवार हो गया। नवाब शाह कश्मोर, दादू, खैरपुर में तेज बारिश। लाड़काना, ठल, डहरकी, ओस्ता मोहम्मद में भी रिमझिम। कई इलाकों में फीडर ट्रिप होने से बिजली गायब हो गई। गवादर में तवील अरसे बाद मूसलाधार बारिश ने जमीन की प्यास बुझा दी। कलात, मकरान, बोलान, डेरा बुक्टी चमन, डेरा मुराद जमाली, सिब्बी, तुरबत और दीगर इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। लाहौर में बादलों और ठंडी हवाओं का राज। मुल्तान, सादिकाबाद, मियां चन्नू, रहीम यार खान, तौनसा शरीफ, दीपालपुर समेत कई शहरों में बारिश। डेरा इस्माइल खान, शिमाली वजीरिस्तान में वक्फे से रिमझिम का सिलसिला जारी। स्कर्दू, रजमग, शवाल और दत्ताखेल के इलाकों में बर्फबारी से हर सू सफेदी की चादर तन गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और कई मकामात पर मजीद बर्फबारी का इम्कान है। बात करेंगे शहर कायद की, जहां बादल एक बार फिर बरसने को है तैयार। आज सुबह से ही बादलों ने डेरे डाल रखे। इसी पर बात करते हैं, सबा नूर मौजूद है। सबा बताएगा महकमा मौसमियात का क्या कहना है, बारिश कब तक होगी? जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जहां बारिश का सिलसिला जारी है, वहीं कराची में भी बादल बरसने को तैयार हैं। पूरे शहर में जो है वो गहरे बादल छाए हुए हैं, जिसके सबब मौसम नहायत खुशगवार और सुहाना हो गया। कराची के शहरी इस खूबसूरत मौसम को अपने अपने अंदाज में जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। कोई चहलकदमी कर रहा है, तो किसी ने बैठक लगाई हुई है, तो कोई इस खूबसूरत मौसम में गपशप के मज़े ले रहा है। कराची के शहरी जो हैं वो इस खूबसूरत मौसम को इंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें इंतज़ार है अब्र रहमत के बरसने का, कि कब ये बादल बरसेंगे और वो इस खूबसूरत मौसम को मजीद इंजॉय करेंगे। साथ साथ अगर हम महकमा मौसमियात की बात करें, तो मैं आपको बताती चलूँ कि मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आज कराची में बादल खुलकर बरसेंगे, जमकर बरसेंगे, जिसके बाद जो है वो मौसम जो है वो नहायत मजीद और खुशगवार हो जाएगा और शहरी जो है वो इस मौसम को मजीद इंजॉय कर सकेंगे। लेकिन बारिश के बाद जो है वो दर्जे हरारत में कोई वाज़ेह कमी नहीं होगी और सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होगा और मौसम जो है वो मुतदिल रहेगा, जिससे शहरी जो है वो भरपूर तरीके से इंजॉय करेंगे। जी, मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। चढ़कर बोल रहा है। ना सिर्फ मुल्तानी शायकीन पीएसएल को एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि हमारे साथ नन्हे पुन्ने फूल भी हैं जो पीएसएल को जो है वो बड़े शौक से देखते भी हैं और अपनी टीम को जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जैसा कि मेरे कैमरामैन करार हैदर आपको दिखा सकें कि ये नन्हे मुन्ने फूल जो हैं वो पीएसएल को जो है वो एंजॉय भी कर रहे हैं और अपनी टीम की जीत के हक में जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है। जी, आप हमें बताइएगा कि पीएसएल देखती हैं और कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही हैं? मैं पीएसएल बहुत शौक से देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद है और जब ये नहीं आया था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट थी इसे देखने के लिए और अब जब ये आ ही गया तो मुझे उम्मीद है कि मुल्तान सुल्तान की टीम ज़रूर जीतेगी। जी बिल्कुल, इन्होंने तो कहा है कि मुल्तान सुल्तान की टीम ही जीतेगी। और अब हमारे साथ जो है एक और जो है पीएसएल की शायकीन मौजूद है। आप हमें बताइएगा कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही हैं? पीएसएल देखने में कितना मज़ा आ रहा है? पीएसएल 4 मैं बहुत शौक से देखती हूँ, मुल्तान सुल्तान ज़रूर जीतेगा। जी बिल्कुल, इन्होंने जो है वो कह दिया है कि इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान ही जीतेगा। चूँकि मुल्तानी बच्चे हैं, मुल्तानी जोश व खरोश जो है वो अपना दिखा रहे हैं, तो अपनी टीम की जीत के लिए दुआ गो भी हैं। जी, सदर मिक्स मार्शल आर्ट्स काउंसिल निसार स्माइलर और उनकी रेडियो की टीम ने खतीर रकम मुस्लिम ग्लोबल चैरिटी नेल्सन के सरबराह फजलुर रहमान खान के हवाले कर दी। इस मौके पर मिक्स मार्शल आर्ट्स के सदर निसार स्माइलर की सरबराही में मार्शल आर्ट्स का खूबसूरत मुजाहिरा भी पेश किया गया, जिसे देखकर हाजरीन लुत्फानंदोज होते रहे। तफसीलात ब्रेडफोर्ड से वकार बाबर की इस रिपोर्ट में। मिक्स मार्शल आर्ट्स के सदर और मकामी रेडियो के चेयरमैन निसार स्माइलर और खवातीन प्रेजेंटर्स पर मुश्तमिल उनकी टीम ने, जिसमें शाहिदा मसूद, डॉक्टर नजमा और आबदा हक शामिल हैं, 26,000 पाउंड की रकम का चेक फजलुर रहमान खान के हवाले किया। इस मौके पर फजलुर रहमान खान का कहना था कि ये रकम ज़ल्ज़ले से मुतासरा गरीब खवातीन की फलाह बहबूद और यतीम बच्चियों की शादियों पर खर्च की जाती है। उन्होंने ये रकम जमा करने पर तमाम टीम का शुक्रिया अदा किया। इस वेले 4 सेंटर चल रहे हैं, डायलिसिस मशीन है, एक एक मशीन जी ना 15-15 लाख की
4 मशीन दी यूनिट हुंदी अल्लाह दी मेहरबानी नाल 3 ਜਿਹੜੇ सेंटर ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ ਔਰ ਚੌਥੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ मैं भी ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह मैं ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ छोड़ के और ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इस मौके पर मिक्स मार्शल आर्ट्स का खूबसूरत मुजाहरा कराटे मास्टर्स निसार समाइलर की सरबराही में किया गया, जिसमें पाकिस्तानी नियात बरतानवी नौजवानों के अलावा बरतानवी खिलाड़ियों ने भी भरपूर शिरकत की। 4 साल बच्ची आमना शाहिद ने हाथ से 3 टाइलें तोड़ने का खूबसूरत मुजाहरा किया। तैयब महमूद ने हाथ से मार्बल की 10 टाइलें तोड़ी, जबकि शाहिद महमूद ने 1000 किलो पर लेटकर सीने पर रखी गई 4 ईंटें तोड़कर बरतानिया में नया रिकॉर्ड कायम करके हाजरीन को हैरान कर दिया। कराटे का मतलब है सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाना है। और कुछ लोगों को ये नहीं पता ग्रेडिंग क्या होती है। डान ग्रेडिंग जो होती है ना वो ये होती है कि अगर 5th डान के लिए जा रहे हैं तो उसको 6th डान के लिए 6 साल इंतज़ार करना पड़ता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो उनकी उम्र इतनी नहीं होती वो अपने आप को ग्रैंड मास्टर बने बैठे हैं, तो लेकिन हमें काफ़ी तकलीफ होती है इस चीज़ की। और यहाँ पर अंग्रेज़ लोग जो हैं जितने भी हैं, आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया और जितने लोग हेल्प करते हैं हमारे साथ उन सब का भी बहुत शुक्रिया। Yeah, it's absolutely fantastic, particularly to start at an older age, but you don't have to be young. Karate's for all ages. It's absolutely fantastic. It gives people confidence. Certainly as a woman, sort of walking down the street, it's really good to have that confidence and be aware. Really enjoying it. ਆਫਤ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ रेडियो पैगाम की टीम ना तावन कर दे। निसार समाइलर ने लकड़ी के ब्लॉक तोड़ने का मुजाहरा किया, जबकि डेरी, जीनस, गेरी, जॉन, मिस फातिमा और खुरम शहजाद ने सेल्फ डिफेंस के तरीके बताए। झपटना पलटना, पलटकर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पाकिस्तानी नौजवान बरतानिया जैसे मुल्क में जहाँ मुख्तलिफ शोबाजात में अपना लोहा मनवा रहे हैं, वहीं खेलों में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, हडर्सफील्ड। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।